दोस्तों, अगर इंसान में कुछ करने का जज्बा हो तो वो पहाड़ों को भी तय तय कर सकता है। अगर वो अपने दीन की इशाअत करना चाहता हो तो वो दूसरे मज़हब के लोगों में रहकर भी इसकी इशाअत व तबलीग कर सकता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने तकरीबन 50 साल से ज़्यादा तबलीग पर गुजारे, वो भी उस देश में जहाँ मुसलमान इबादत करते हुए डरते थे। दोस्तों, हम बात करेंगे मशहूर व मारूफ मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ऑफ इंडिया की, जिन्होंने 96 साल उम्र पाई और इस्लाम के लिए इतने कारनामे सर अंजाम दिए और इतनी कुतुब लिखी जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। दोस्तों, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब एक आलम और मुहद्दिस थे। दोस्तों, ये 1 जनवरी 1925 को पैदा हुए। इनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश भारत के एक कस्बा आजमगढ़ में हुई। 4 या 6 साल की उम्र में ही इनके वालिद मुख्तरम फरीदुद्दीन खान वफात पा गए। इनकी वालदा ज़ैबुन्निसा खातून ने इनकी परवरिश की और इनके चाचा सूफी अब्दुल हमीद खान ने इनकी तालीम की जिम्मेदारी उठाई। खान साहब का कहना है कि बचपन की यतीमी ने उनमें मसाइल से जान छुड़ाने की बजाय उनका मुकाबला करने का हौसला पैदा कर दिया था। उन्होंने इब्तदाई तालीम मदरसतुल इस्लाह सराय मीर आजमगढ़ से ही हासिल की। 1938 में इस मदरसा में दाखिला लिया और 1944 में 6 साल बाद उन्होंने यहाँ से अपनी मजहबी तालीम मुकम्मल कर ली। इसके बाद उनके बड़े भाई ने उन्हें कारोबार में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन उनका यह ख्याल था कि उन्हें अभी अंग्रेजी ज़बान की तालीम हासिल करनी है। इस मकसद के लिए उन्होंने लाइब्रेरी जाकर साइंस और जदीद अलूम की कुतुब का मताला शुरू किया। कुछ अरसे बाद खान साहब ने महसूस किया कि उन्होंने मदरसा की तालीम के साथ साथ जदीद अलूम का भी काफ़ी मताला कर लिया है, तो उन्होंने दीनी इल्म को ज़माने हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक पेश करने का इरादा किया। उनकी तहरीरों में बैनुल मज़ाहिब मुकालमा और अमन का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है और आखिरी उम्र में उन्होंने दीन इस्लाम का खलासा इन्हीं 2 लफ्ज़ों में बयान किया है। 1955 में उनकी पहली किताब नए अहद के दरवाजे पर शाया हुई। यही किताब बाद में उनकी मारूफ किताब मजहब और जदीद चैलेंज के लिए बुनियाद बनी और इसका अरबी तर्जमा अल इस्लाम यख्तदी के नाम से मकबूल आम हुआ, जो कई 1 अरब जमात के नसाब में शामिल है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से शाया शुदा एक हालिया किताब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम ऑफ 2019 में इन्हें इस्लामिक स्पिरिचुअल एम्बेसडर टू द वर्ल्ड करार दिया गया है। खान साहब शुरू में मौलाना मौदूदी की तहरीरों से मुतासर हुए और 1969 में जमात इस्लामी हिंद में शामिल हुए। कुछ ही अरसे में जमात इस्लामी की मरकज़ मजलिस शूरा के रुकन भी बन गए। जमात इस्लामी के तर्जमान रसाला जिंदगी में बाकायदा से लिखते रहे। जमात इस्लामी में शमूलियत के बाद मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने 15 साल के बाद जमात इस्लामी को खैराबाद कहा। जमात इस्लामी से लदगी के बाद तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता हो गए, लेकिन 1975 में उससे भी मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। दोस्तों, 1968 में अपने दावती काम का आगाज किया। 1980 में नई दिल्ली में एक इस्लामिक सेंटर की दाग बेल डाली और 1984 में अल रसाला के नाम से एक उर्दू रसाले का इजरा किया। 1984 में ही हिंदी और 1990 में अंग्रेजी में भी अल रसाला जारी किया गया। उर्दू में इनका तर्जमा कुरान और तशरीह नकात तज़कीरुल कुरान के नाम से 2 जिल्दों में शाया हो चुके हैं। यही तर्जमा कुरान बाद में हिंदी और अंग्रेजी में भी शाया हुआ। अंग्रेजी तर्जमा दी कुरान के नाम से शाया हुआ। हालांकि तर्जमा कुरान का यह नाम रखना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। कोई भी तर्जमा कुरान हकीकी कुरान मजीद नहीं हो सकता। कुरान मजीद फसीह अरबी ज़बान में है और जब इसका तर्जमा किसी और ज़बान में किया जाता है तो वो कुरान मजीद का तर्जमा तो कहलाया जा सकता है, लेकिन कुरान मजीद नहीं। खान साहब ने 2001 में नुक्ता नज़र और दावत के फैलाव के लिए CPS यानी सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी के नाम से एक अदारा कायम किया, जो कि इनके बकौल दावत और अमन 2 बुनियादों पर कायम है। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने तकरीबन 200 कुतुब के मुसन्नफ़ और किताबें लिखी हैं जो उर्दू, अरबी और अंग्रेजी ज़बान में। इनकी मारूफ कुतुब में तज़कीरुल कुरान, इस्लाम दौरे जदीद का खालिक, मजहब और जदीद चैलेंज, तबीर की गलती, राज़े हयात, दीन की सियासी तामीर, अमलियात इस्लाम, पैगम्बर, इनकलाब और अल्लाहु अकबर है। अंग्रेजी और अरबी किताब अक्सर और बेशतर मौलाना की उर्दू तहरीरों ही के तराजम हैं। दोस्तों, इस इंसान ने 2021 में कोविड की वजह से 96 साल की उम्र में वफात पाई। इनके काम रहती दुनिया तक मुसलमान जारी रखेंगे और सुनते रहेंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।